जब कभी तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे कपटी के समान तुम्हारे मुंह पे उदासी न रहे। उदासी मतलब जानते हैं, मायूसी, उदासी, ऐसा आपके चेहरे पे नहीं होना चाहिए जैसे कपटी लोग करते हैं दिखावा। क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं, क्योंकि जो उपवास करते हैं वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने, ताकि परमेश्वर में ही आजू बाजू वाले घर वाले ये जाने की आज मैं उपवास हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, प्रभु कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके जो दूसरे को दिखाने के उपवास करते हैं। परंतु जब तुम उपवास करो तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम उपवास किया करो तो मैं बताता हूँ तुम ऐसे करो, अपने सिर पर तेल मलो। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर पर तेल मलो, धो, अपने मुंह को भी धो लो। ऐसा ना लगे कि सिर्फ प्यासा हूँ, अपने मुंह को धो लो, अपने सिर पर तेल मलो। दूसरे शब्दों में आपका चेहरा, आपका बॉडी फ्रेश दिखना चाहिए। ऐसा ना लगे कि मुरझाया हुआ और गिरता हुआ रगड़ाता हुआ दिखना चाहिए। अपने मुंह को धो लो, अपने सर पर तेल मलो, ताकि जो स्वर्ग में पिता वही आपको जाने का उपवासी हो। ना कि जब नवरात्रि में चलो तो घर वाले कहें क्या हो गया, अब कहेंगे उपवास है कि नहीं, अब कहेंगे भैया उपवास हो इसीलिए मैं परेशान हूँ। कभी कभी क्या होता है, वैसे ही कहते हैं मैं उपवास इसलिए मैं परेशान हूँ, मुझसे काम नहीं हो रहा है, या मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुंह सूख जाता है, बाल कैसे तो हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में प्रभु कहना चाहते हैं कि मेरे भाइयों बहनों, जब आप उपवास करते हो, जैसे खाना पीना खा करके नहा धो करके रिष्ट पुष्ट और अच्छी तरह से करते हो, उसी तरह से उपवास में भी रहना है। अपने मुंह को धो लो, अपने सर पे तेल मत, लगे तो पानी भी पीना चलेगा, लगे तो पानी भी पियो, पानी पीना कोई मनाही नहीं है। मुंह धो, पानी भी पी लो, ताकि आपकी बॉडी, आपका शरीर फ्रेश रहे। ना कि दिखाने के लिए लोगों को उपवास करो कि मैं उपवासी हूँ, कुछ सूखा है, बाल तो कैसे दिख रहे हैं, कुछ फ्रेशनेस नहीं आपके शरीर के अंदर है, वैसे ही आप कैसे तो गिरते पड़ते कर रहे हैं। मतलब ऐसे उपवास से खुश नहीं रहता है। आप जब उपवास करते हैं तो दूसरे शब्दों में कोई आपको जानने ना पाए, कोई जानने ना पाए, वही जाने जो ईश्वर जिसके नाम काम करते हैं, लेकिन कोई जानने ना पाए। कोई ना जानने का मतलब कि वो आपके घर में लोग जानते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सबको बताते हैं मैं उपवास हूँ। कई लोग रहते हैं तो लोग बोलते हैं भैया मैं करिश्मा रखा हूँ, उपवास हूँ, और जब तक 100 से नहीं बता देंगे तब तक संतोष नहीं। जिससे बहुत जरूरी है वही जाने। जैसे आपके घर में खाना पीना बनाने वाला कि भाई खाना नहीं खाएंगे, उपवास हो जाना जरूरी है, लेकिन जिन्हें नहीं भी जाना जरूरी है उन्हें भी हम रास्ते चलते बताते रहते कि मेरा उपवास है, मैं 40 दिन का उपवास रखा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। भजन कहता है कि तुम अपने मुंह को धो लो, अपने सर से तेल मल लो, ताकि तुम्हारी बॉडी फ्रेश रहे, तुम्हें कोई कहने ना पाए तुम कैसे दिख रहे हो, क्या तुम्हें कोई तकलीफ है, क्या तुम्हें कोई बीमारी है क्या, तब आप कहेंगे नहीं मेरे पास देखो नहीं बहुत अच्छा हूँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा हूँ मैं, फ्रेश कहीं नहीं तुम्हारा चेहरा कैसा दिखता, लगता नहाए नहीं हो, लगता सोए नहीं हो, है कि नहीं। मतलब अपने आप के चेहरे के निखार को बना करके अपने आप को सारी बातों को जैसे पहले था वैसे आप करें, ताकि कोई जाने नहीं, केवल वो पिता जो स्वर्ग में है वही आपको जानने पाए कि आपने उपवास रखा है। तो मतलब कहता है कि जो गुप्त में उपवास रखा है वो आपको गुप्त में प्रतिफल मिलेगा जो आप जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। तो जब आप उपवास रखते हैं तो गुप्त में रखना है, ज्यादा लोग को बताना नहीं है कि नहीं। ये क्या है मेरे पॉइंट, बताना नहीं है, केवल पिता से बताना है, पिता मुझे ये चाहिए। और जो गुप्त में आप रखे हैं तो वो गुप्त में आपको देगा भी, कोई जानेगा भी नहीं, बाद में आप उसकी महिमा करेंगे, उसका धन्यवाद करें, उसकी गवाही देंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारा वचन पढ़ना है। अब हम यशायाह में जाएंगे, पेज नंबर 878, यशायाह की पत्री वचन 58, 6 से लेकर 12 तक। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों,
जब इंसान उपवास रखता है तो कभी कभी क्या होता है, वो कहता उसने रखा इसलिए मैंने रखा, वो बहन ने रखी इसके लिए मैं भी रखा, वो भाई उपवास किया इसके लिए मैंने भी उपवास किया। भाई नहीं, लोग देखी देखा करते। देखो देखी देखा करना बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं कहता कि बुरी बात है, लेकिन परंतु उसके बारे में जान लेना कि कैसे उपवास करना, क्या नहीं करना है, वो जानना ही बहुत अनिवार्य है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता। यशायाह जी जो उपवास के बारे में लिखते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। यशायाह की पत्री अध्याय 58 वचन 1 से लेकर 12 तक हम पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में इसके बारे में फिर हम आपसे बात करेंगे। आइए पढ़ते हैं। आपको मिला? बाइबल को खोलिए। गला खोल कर पुकार, गला खोल कर पुकार, कुछ न रख। फिर से पढ़िए। गला खोल कर पुकार, गला खोल कर पुकार मतलब चिल्ला चिल्ला करके तुम का क्या कर भाई? कुछ न रख छोड़, कुछ भी न रख छोड़ो, लोगों से बताओ। सबसे क्या करो? बताओ गला फाड़ के, कुछ रख मत छोड़ो, कहो कि तुम उपवास करो। नरसिंह का सा ऊंचा शब्द कर। नरसिंह आवाज थोड़ा कम करो, उनका। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता। नरसिंह का सा ऊंचा शब्द कर, नरसिंह सा ऊंचा शब्द करो। फिर से पढ़ो। गला खोल कर पुकार, गला खोल कर लोगों को बताओ, कुछ न रख छोड़, कुछ भी न रख छोड़ो, सबको बताओ कि तुम उपवास करो। नरसिंह सा ऊंचा शब्द कर। जैसे नरसिंहा फूका जाता है, आज के तारीख में नरसिंहा नहीं, आज के तारीख में क्या है? लाउड स्पीकर बोला जाता है। नरसिंहा रूप तोड़ लिया है लाउड स्पीकर। पहले कैसा भूपा होता था मुंह से बोलते, और उससे पहले ऐसा नरसिंहा होता था, बोला जाता था जो स्वर्ग में ऐसा नरसिंहा। तो आज क्या बोलते हैं? वो लाउड स्पीकर बोलते, लाउड स्पीकर लगा के चिल्लाओ कि तुम उपवास करो। मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दो। मतलब कहता कि तुम बता उन्हें बताओ कि जो याकूब के घराने का जो पाप है, जो अपराध, बता दो कि तुम्हारे अपराध बढ़ चुके हैं, तुम्हारे पाप बढ़ चुके हैं, तुम बहुत बड़े पापी और अपराधी बन चुके हो। तुम लाउड स्पीकर लगा के चिल्लाओ, सिंघा लगा फूको और जोर जोर से चिल्लाओ, उन्हें बताओ कि तुम पापी बन चुके हो, तुम बहुत बड़े पापी बन चुके हो। अपने याकूब के घराने, इस्राएल के घराने को तुम बताओ कि तुम सब क्या हो चुके हो? पापी हो चुके हो। दूसरे शब्दों में हम सब क्या हो चुके हैं? पापी बन चुके हैं। बाइबल कहता है चिल्ला चिल्ला के कि हम सब पापी हो चुके हैं। कोई ऐसा मनुष्य नहीं कि जो पाप नहीं किया है, हम सब के सब पापी हो चुके हैं। यह पत्री बता रही कि हम सब पापी हो चुके हैं। सबको चिल्ला चिल्ला करके बताओ कि हम सब अपराधी हो चुके हैं। हालेलुया। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी प्रतिदिन जो इस्राएली लोग हैं, जो विश्वास बैठे हुए हैं, प्रतिदिन लोग यीशु के मंदिर में आते हैं, प्रभु के मंदिर में आते हैं और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं, और प्रभु की बातों की जानने की इच्छा करते, प्रभु की गति चलने की इच्छा को जानने की कोशिश करते हैं। मानो वे धर्मी लोग हैं, मानो वो धर्मी लोग हैं। वो सोचते हैं कि मैं दर्द कलिसिया में जाता हूँ, वो सोचते हैं कि मैं हमेशा कलिसिया में जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आराधना करता हूँ, मैं तो बहुत बड़ा धर्मी हूँ, और अपने आप को धर्मी जताते हैं। जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वचन कहता कि जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियम को नहीं टाला। नियम मतलब कि दर दिन कलीसिया में आना, दर दिन उपवास करना और सारी चीजों को, बातों को करते रहना। जो प्रभु में नियम और कानून है उसको करते रहना। तो वो क्या समझते हैं कि धर्म है, क्योंकि मैं तो हर मंडे को कलीसिया में जाता हूँ, दसवां दान करता हूँ, या जो कुछ भी है काम गया है वह सब मैं सेवा करता हूँ, ये तो मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं तो धर्मी हूँ। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वचन कहता है कि वो तो हमेशा आते, मेरे नियमों का पालन, उपवास करते, दसवां दान देते हैं और मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मैं धर्मी हूं, मैं तो पापी नहीं हूं, और वो मेरी गति को जानने की इच्छा करते हैं, मुझसे आवाज सुनने की इच्छा करते हैं कि परमेश्वर फिर भी मुझे क्यों आवाज नहीं देता है, मुझसे बातें नहीं करता है। वे कहते हैं क्या कारण है, क्या कारण है
कि हमने तो उपवास रखा, हमने उपवास रखा, परंतु तूने इसकी सुधि न ली। वचन कहता कि हे प्रभु, 40वां उपवास भी रखा, मैं तो 10वां दान भी दिया, मैं 10 दिन कलीसिया में भी जाता था, मैं सेवा भी करता था जो तूने काम दिया है, मैं 40 दिन उपवास भी किया, फिर भी तूने मेरी सुधि नहीं ली। दूसरे शब्दों में, तूने मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, तूने मुझसे बात नहीं किया। मैं तो ललायित था कि तुमसे बातें, मैं चाहता था कि कुछ तुम्हारा संदेश आए परमेश्वर जी, लेकिन आपका कुछ भी संदेश मेरे पास नहीं आया। आगे पढ़िए। हमने दुख उठाया, परंतु तूने कुछ ध्यान न दिया। हमने बगैर खाना पिए, बगैर पानी पिए, बगैर कुछ किए मैं रात दिन उपवास करते रहा, लेकिन फिर भी तूने मेरी सुधि नहीं लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। रुकिए जरा मेरे भाइयों बहन, कहता कि तुम विश्वासी हो और तुम हर एक परमेश्वर के नियम की पालन करते हो, परमेश्वर के हर एक नियम को पालन करते हो, तुम विश्वासी हो, 10 दिन कलीसिया में हो, सारे कामों को करते हो, बहुत ही नियमी हो। क्या बोलते हैं? नियमी है कि नहीं? लोग कहते भैया ये बहुत नियमी है, क्या उस नियम बोलते सिस्टम, बहुत सिस्टमवादी हैं। टाइम से आना, टाइम से उपवास करना, टाइम सारे काम करना, नियमी बोलते हैं। हालांकि नियम प्रभु को अच्छा लगता है, लेकिन नियम से प्रभु खुश नहीं होता है। उसके बाद कुछ और भी है जिसे हम जानेंगे। हालेलुया। उसी तरह से वचन कहता, तुम कलीसिया में आते हो, तुम प्रार्थना करते हो, तुम 10वां दान देते हो और सारे कामों को करते हो, सब कुछ तुम करते हो, अच्छा करते हो, और तुम कहते हो कि प्रभु उपवास किया, तेरे लिए दुख उठाया, बहुत सारी तकलीफ से, फिर भी तूने मुझे उत्तर नहीं दिया। मेरे प्रार्थना का उत्तर कहाँ रहा? जो 40 दिन मैंने उपवास किया या आंसू बहाया, लेकिन फिर भी उत्तर मुझे नहीं मिला उसका। प्रभु ऐसा क्यों? आगे बता रहा ये ब्रदर। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। ये करते हो, इच्छा पूरी करते हो, कहते हो प्रभु मैं 40वां रख रहा हूं, ये रख रहा हूं, मुझे ये चीज चाहिए, है कि नहीं? हम यही कहते हैं ना। इच्छा होती कि नहीं होती है कि प्रभु मैं ये रख रहा हूं, ये मुझे चाहिए। तुम उपवास के दिन एक तो अपनी इच्छा पूरी करते हो और ऊपर से क्या करते हो? अच्छा, तुम इच्छा पूरी करना चाहते हो, मैं करूंगा, मैं करने के लिए तत्पर हूं, लेकिन उसके बाद भी तुम क्या करते हो? आगे बताएगा। और अपने सेवकों से कठिन कामों को करवाते हो। वचन कहता कि अपने लोगों से कठिन काम कराते हो। जो काम लोगों से, तुम्हारे जान पहचान, तुम्हारे रिश्तेदार से, तुम्हारे वर्कर से, या जो कोई तुम्हारा बंधु भाई है, जो काम उनसे नहीं हो सकता, उनको तुम दबाव में रखते हो। दूसरे शब्दों में क्या? दबाव में कोई काम करवाते हो। ऐसा तुम दबाव में कोई काम करवाना चाहते हो अपने लोगों से, जो तुम्हारे लोग हैं, करते हैं, जो तुम्हारे नजदीक है, उनसे तुम दबाव में कोई काम करवाना चाहते हो। दूसरे शब्दों में उनकी इच्छा नहीं है, फिर भी तुम उससे वो काम करवाना चाहते हो। समझ गए? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता। बढ़िए। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि, सुनो तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूसे मारते हो। और जब तुम उपवास करते हो, तुम लोग मालूम क्या करते हो? लड़ते हो, झगड़ते हो, और क्या? फिर से पढ़ो से। और दुष्टता से आपस में घूसे मारते हो। परमेश्वर का वचन कहता कि जब तुम उपवास करते हो तो क्या करते हो? आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो और घूसे मारते हो, है कि नहीं? लड़ना झगड़ना क्या? पति पत्नी का झगड़ा चालू होता है, बच्चों का माता पिता का झगड़ा चालू होता है, होता कि नहीं होता है? वचन कहता कि उपवास में नहीं होना है, लेकिन क्या करते हो? उपवास तो रखते हो, नहीं क्या करते हो? लड़ते हो, झगड़ते हो, ठड्डा करते हो, और क्या क्या लिखा सब करते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, परम पिता पर। वचन कहता कि तुम लड़ते हो और झगड़ते हो, उपवास रखने के बाद में मारपीट करते हो, झगड़ते हो, अपना नुकसान नहीं करना चाहते हो, हमेशा वीर बनने की कोशिश करते हो, बड़ा बनने की कोशिश करते हो, घर में, परिवार में, दोस्त में, रिश्तेदारी में, काम में, धंधे में क्या करते हो? लड़ते और झगड़ते हो। क्या करते हो? लड़ते और झगड़ते हो। कि क्या करते हो? और परमेश्वर से उत्तर पूछते हो कि हे परमेश्वर, मेरे प्रश्न का उत्तर आपने नहीं दिया, मुझे आशीष आपने नहीं दिया, आपने मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। तुम क्या करते हो? चीज से, अपने रिश्तेदार से, अपने नाते से, अपने घर वालों से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से क्या करते हो? लड़ते और झगड़ते हो। हालेलुया। आगे पढ़िए।
जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, वचन कहता कि जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे कुछ उफरने वाला नहीं है। उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जो उपवास तुम सब रख रहे हो उसके वजह से तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं जाती है। कहाँ नहीं जाती है? यीशु के पास, परमेश्वर के पास में तुम्हारी उस उपवास की प्रार्थना जाती नहीं है। क्यों नहीं जाती है? क्योंकि तुम लड़ते हो, झगड़ते हो, सारा काम तो अच्छा करते हो, तुम बड़े नियामी हो। तुम क्या हो? बड़े नियामी हो, बड़े नियमी हो। समय से आते हो, समय से जाते हो, दान करते हो, सारी बातों को करते हो। और क्या करते हैं? तुम्हारी चोरी है, विचार है, उसमें आ जाते हैं। तुम तो कुछ छोड़ते नहीं हो। इसकी वजह से क्या होता है? तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाती है और पिता के पास में, सच्चे ईश्वर के पास में, दुनिया को बनाने वाले मालिक के पास में तुम्हारी प्रार्थना नहीं जा पाती है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वचन कहता कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, खुद परमेश्वर कह रहे हैं, बता रहे हैं, ध्यान सुनिए। अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। वचन कहता कि जिस उपवास से प्रसन्न होता हूँ वह उपवास ऐसा है कि जो स्वयं से स्वयं अपने आप को क्या करे? दीन करे, दीन करे, विनम्र करे, दीन करे। दीन मतलब क्या? दीनता, बड़े गिड़ाने के साथ में, बड़े रोने के साथ में, बड़े दीनता के साथ में उस उपवास को ग्रहण करे। क्या तुम इस प्रकार रहते हो? क्या तुम इस प्रकार रहते हो दीन बन के, या तुम झगड़ा करते हो? एक बात बोला तो तुम 10 बात बोलते हो, वो 10 बात बोला तो तुम 50 बात बोलते हो, है कि नहीं? ज्यादातर हम देखते हैं कि पति और पत्नी में चौमा होता है। उपवास किया, घर पे गया तो चौमा चालू, है कि नहीं? चौमा चालू, वो चुप नहीं रहेगी, वो नहीं चुप। उपवास है लेकिन फिर भी चौमा चालू है। पति नहीं उपवास रहेगा, पत्नी उपवास रहेगी तो भी पति चौमा करेगा। ये नहीं सोचते कि अरे यार कम से कम वही उपवास बेचारी, तो उसको भी ठीक से रहने दूं, उसके द्वारा मुझे भी शायद आशीष मिल जाए। लेकिन उसका भी उपवास क्या करते हैं? खराब कर देते हैं। मतलब एक भी कोई बढ़ाने को कोशिश नहीं करता है। पत्नी उपवास है तो पति झगड़ा कर डालेगा, या खुद पत्नी कहेगी बात नहीं, तू एक बात बोला मैं 10 बात बोलती हूँ। कई प्रकार के लोग होते हैं, हम नहीं बता सकते है कि नहीं। आप अपने आप को जांचो, आपके अंदर क्या कमी है। कभी पत्नी झगड़ेलू होती, पति झगड़ेलू होता, कभी लड़का झगड़ेलू होता तो कभी लड़की झगड़ेलू होती है कि नहीं? झगड़ेलू प्रभु को पसंद है नहीं। खास तौर से उपवास में बहुत बड़ी एक उपलब्धि होती है कि प्रभु आपको आशीष करता है। मेरे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर ने जो वचन दिया है इसको आपको फॉलो करना है, ताकि जो लोग उपवास हैं वो लोग बहुतायत आशीष पाएं। जो लोग उपवास नहीं है, यदि वो लोग भी उपवास ना रहते हुए भी वो वचन सुन करके वैसा चलेंगे तो आज मैं सच में कहता हूं जो उपवास रखे हुए उससे ज्यादा वो आशीष पाने वाले हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो कह सकता हूं उपवास रखना कोई अनिवार्य नहीं है, पर जो वचन बता रहा हूं इस पे चलना बहुत अनिवार्य है। समझ गए? अगर ये वचन आप पालन करेंगे तो उपवास नहीं भी हैं तो भी आपका काम पूरा हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु की, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। क्योंकि अगर लड़ते झगड़ते मारते पीटते घूसे मारते अगर ऐसा आप रहते हैं तो आपका उपवास करना क्या है? व्यर्थ है। वो प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। आगे हम पढ़ते, बहुत मुझे बताना है। क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, प्रभु अपने नीचे टाट बिछाना, अपने नीचे चटाई बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? उठना टेकना, राख बिछाना और झाऊ के समान होना, उनके सामने रोना गिड़ाना, क्या तुम यही उपवास को समझते हो? पढ़िए। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वचन कहता कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों, क्या यह नहीं कि अन्याय से बंधे हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना? अंधेर सहने वाले का जुआ छुड़ा करके तोड़ देना। दूसरे शब्दों मेरे भाइयों बहनों, जो तुम्हारे भाई बंधु हैं, जो समस्या में दुख में फंसे हुए हैं, पाप में और बुराई में बेविचार में फंसे हुए हैं, उनको समझा के बुझा करके उस बंधन को तोड़ देना कि मेरे भाई ये करना गलत है, उसे उस रास्ते से निकाल करके एक अच्छे रास्ते में रख देना परमेश्वर का काम है। इससे ही परमेश्वर खुश होते हैं कि उसे जो जुआ उसके ऊपर है, जो झगड़े
जुआ है, जो व्यभिचार का जुआ है, जो दारू का व्यसन का जुआ है, या कोई भी मैटर का जुआ रहेगा, या कोई किसी के झगड़े का मैटर रहेगा, उस बंधन को तोड़ देना, उस बंधन को तोड़ करके मेल मिलाप कर लेना, करा लेना। मेरे भाइयों बहनों, ये सारी बातों को, जीवों को तोड़ देना, तो क्या यह नहीं है? परमेश्वर कहता कि मैं इससे तो खुश होता हूं। यही तो परमेश्वर का धर्म का काम है। आगे पढ़िए। और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। और सब जो जुआ है जिससे तकलीफें हैं, उसको तोड़ क्या करना? टुकड़े टुकड़े कर देना। जब जुआ टूट जाता है, जब बंधन टूट जाता है, तो क्या होता है? टुकड़े टुकड़े हो जाता है। हालेलुया। हाँ। क्या यह वह नहीं है कि अब यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखे को बांट देना। अपनी रोटी भूखे को बांट दे। जो भूखा है, अपनी रोटी भूखों को दे देना। अनाथ और मारे मारे फिरते वो को अपने घर ले आना। जो अनाथ है, जिनके पास कुछ खाने होने को नहीं है, वो परेशान है, उन्हें क्या करना? अपने घर पे लेके आना, उसको खिलाना, पानी पिलाना, उसका आदर सम्मान करना। किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना। यदि कोई नंगा हो तो अपना वस्त्र उतार के उसे दे देना, वस्त्र पहनाना। और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। और जो अपने मसीही भाई हैं, यदि वो दुख तकलीफ में है, समस्या में है, तो उन्हें अपने आप से ना छुपाना। जो हो सके उन्हें मदद करना। यदि जरूरत है उन्हें तो मदद करना है। यदि वो ढोंगी हो तो उनकी मदद नहीं करना। यदि उनको सच में लगता है जरूरत है, तो आप उनकी मदद करो। आगे बढ़िए। तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा। तब तेरा प्रकाश, तब तेरा तेज, तब तेरा सामर्थ। पाँव फटना मतलब सवेरे को टाइम को बोलते हैं। सुबह सुबह जब जैसे मॉर्निंग का टाइम होता है, 6 बजे 5 बजे बताता है, तब तू परमेश्वर को पुकारेगा, हे परमेश्वर तू कहाँ है? वो कहेगा कि मैं यहाँ हूँ। और तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। और तू दुहाई देगा, उसे पुकारेगा, और परमेश्वर कहेगा मेरे बेटा मैं यहाँ पे हूँ, तेरी सुन रहा हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। यदि तू अधेर करना और दूसरे पे उंगली उठाना, यह सब बातें तू छोड़ दे। उदारता से की सहायता करे। उदारता और दीन से क्या करे? उदारता से भूखे की सहायता करे। उदारता से भूखे और नंगे की सहायता करे। और दीन दुखियों को संतुष्ट करे। और दीन दुखियों को संतुष्ट करे कि भाई ठीक है, इसे जरूरत दे देना चाहिए। तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। जब अंधियारा रहेगा तो यहाँ क्या होगा? तुम्हारा प्रकाश। अंधियारा शैतानी शक्तियों को दर्शाता है। अंधियारा आपकी बीमारियों को दर्शाता है। अंधियारा आपके क्लेश और कैंसर को दर्शाता है। तब वहां पे क्या होगा? परमेश्वर का प्रकाश चमकेगा और सब बीमारी यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन से निकल के भाग जाएगी। और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियारा हो जाएगा। और जो तुम्हारे कार है, अंधकार मतलब शैतानी आत्माएं, बीमारी, दुख, क्लेश, कैंसर, एड्स, जो कुछ है, वचन कहता कि उजाला से, परमेश्वर के प्रकाश से वो क्या होएगा? वहां पे उजाला हो जाएगा, चमकेगा, और तुम हंसोगे और परमेश्वर करोगे। आगे पढ़िए। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। क्या करेगा? यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। लगातार, कंटिन्यूअस। परमेश्वर कहता है जब तू ऐसा करेगा तो परमेश्वर लगातार मतलब बगैर छोड़े, बगैर आपके पास के तुझे क्या करेगा? जहां तुझे जाना वहां लिए चलेगा। और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। कौन से समय? और अकाल के समय, काल के समय, विपत्ति के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। है कि नहीं? इसमें विपत्ति है कि नहीं है? लॉकडाउन लगा है, काम ठीक से नहीं चल रहे हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन क्या है? ये क्या है? ये क्या बोलते हैं इसको? तकलीफ का समय, तकलीफ समय ना, क्या? विपत्ति के समय में भी प्रभु सहारा देगा। पता नहीं हम विपत्ति में रहेंगे, लॉकडाउन में रहेंगे, दुख में रहेंगे, तो प्रभु क्या करेगा? हमें सहारा देगा, पानी देगा, धंधा देगा, बिजनेस देगा, जो तो क्या करेगा? पूरा करेगा। हम उसके वचन पे चलने के उत्सुक रहेंगे। तो आगे पढ़िए। और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी न सूखता। वचन कहता कि तुम एकदम हरा भरा पेड़ के जैसा होएगा। और जल का सोता कैसे बहते रहता? रात दिन जल का सोता, जल के सोते के समान तू बहेगा और तुम भी आशीषित रहेगा, तुम्हारे लोग भी, तुम्हारे घर परिवार भी आशीषित रहेंगे। तेरे वंश के लोग बहुत काल से उजड़े हुए स्थानों को फिर से बसाएंगे। फिर से पढ़िए।
तेरे वंश के लोग मतलब तेरे बाप बच्चे लोग बहुत काल से उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। जो बहुत साल से उजड़ गए स्थान है, तुम्हारे पास घर नहीं तो घर बन जाएगा, तुम्हारे पास धंधा नहीं तो धंधा बन जाएगा, तुम्हारे पास भाड़े से रह रहे हो, घर नहीं है, लेकिन तुम्हारे बाल बच्चे जो तुम नहीं कर पाए अपने जीवन में, तुम्हारे बाल बच्चे पीढ़ियां आगे बढ़ करके काम करने वाली हैं। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर उठाएगा। वचन कहता है जो पीढ़ियों से तुम्हारी नींव पड़ी हुई है, जो इतनी ही पड़ी हुई है, वो कभी उठ नहीं पाई, वचन कहता है तुम्हारे बाल बच्चे उसको उठा करके पूरा करेंगे। कैसे मैं समझा पाऊं मेरे भाइयों बहनों? जैसे कि वचन कहता कि हम जिंदगी भर क्या किए, जिंदगी भर गुलामी में थे या किसी भी समस्या में थे, वचन कहता कि तुम्हारे बच्चे बड़े स्तर पे जाएंगे, अच्छे स्तर से बिजनेस करेंगे, अच्छे स्तर से करेंगे, डीएम एसडीएम हो जाएंगे, बड़े बड़े जॉब करेंगे। वचन कहता है अच्छा अच्छा काम करेंगे, कोई छोटे छोटे काम नहीं करेंगे। तुम्हारे बच्चों को आशीष के तुम्हारी पीढ़ियां आगे आगे, दूसरे शब्दों में आपके परिवार क्या हो जाएगा, धनी हो जाएगा। आपका अगला पीढ़ी क्या होगा, आप गरीब नहीं रहेगा, वो धनी बन के पैदा होगा यीशु मसीह के नाम में। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। फिर से पढ़िए। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। तेरा नाम एक नया हो जाएगा, तू पथों को सुधारेगा, लोगों के रास्तों को सुधारेगा। समझ गए? और क्या है था? को सुधारेगा और बाड़े का सुधारक और पथों को ठीक करने वाला। पथों को ठीक करने वाला मतलब टूटे फूटे मार्ग को सुधार देने वाला आपका हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। इस वचन को प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। बहुत सा आपने उपवास किया, बहुत आपने प्रार्थना किया, बहुत आपने दान दिया, बहुत दिन से कलेसिया में आ रहे हैं, फिर भी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। वचन क्या कहता है कि प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। मैंने बहुत उपवास किया, मैंने बहुत दान दिया, मैं बहुत अच्छा अच्छा काम किया, बड़ा मैं नियामी हूँ, मैं बड़े नियम से आता हूँ कलेसिया में काम भी करता हूँ, जो ड्यूटी है वो भी करता हूँ, कभी नहीं जाता तो ब्रदर बता देता हूँ। बड़े नियामी आप है, क्या है? बड़े नियामी हैं, बड़े नियामी हैं लोग, बड़े नियामी हैं इस्राएली लोग, बड़े नियामी लोग हैं जो इस्राएली हैं, बड़े नियामी लोग हैं जो विश्वासी हैं। आप सब क्या हैं? विश्वासी। हम सब क्या हैं? विश्वासी हैं, बड़े नियामी हैं। लेकिन नियम से कुछ होता नहीं है। आइए हम देखते हैं। आज हम इस बात को समझेंगे। प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। क्यों नहीं सुनी जाती है? नियामी होने के बाद में भी, सारे रूटीन को अच्छी तरह से होने के बाद भी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है? पढ़िए इसे। 58 का 2 से लेकर 4 तक। यशायाह है, रुकिए, यशायाह है 58 का 2 से लेकर 4 तक हम पढ़ेंगे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं। वे प्रतिदिन आते हैं मेरे पास, मेरी गति मेरी इच्छा को जानने की कोशिश करते हैं। हे परमेश्वर, मेरे बारे में तेरी क्या योजना है? हे परमेश्वर, ये मेरा काम रुका हुआ है, इसके बारे में तेरी क्या योजना है? हे परमेश्वर, ये मेरा काम, इसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, इसके तुम्हारी क्या योजना है? मेरी गति को जानने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर वचन कहता है मेरी गति को जानने की कोशिश करते हैं, मेरे बारे में जानने की कोशिश करते हैं, अपने बारे में जानने की कोशिश करते हैं, मुझसे कुछ बातें करना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। वापिस पढ़िए वही। वे प्रतिदिन मेरे पास आते, वे प्रति हफ्ता मेरे पास आते हैं और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसे रखते हैं। जानने की इच्छा ऐसे करते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं। मानो वो वे धर्मी लोग हैं। मानो वो धर्मी लोग हैं जिन्हें अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वो धर्मी लोग हैं जो लोग परमेश्वर के नियम और कानून को नहीं टालते हैं, वो लोग अपने आप को धर्मी जानते हैं। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के नियम, वो मुझसे धर्म के नियम भी पूछते हैं, मुझसे और भी कुछ जानना चाहते हैं। परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं और परमेश्वर के पास आते हैं कलीसिया में, बहुत खुश होते हैं। परमेश्वर के पास आकर के बहुत खुश होते हैं और परमेश्वर के नियम को और भविष्यवाणी को जानना चाहते हैं, परमेश्वर से बातें करना चाहते हैं और कलीसिया में आकर के बहुत खुश होते हैं।
वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, तूने इसकी सुधि न ली। परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। मैंने उपवास किया, प्रार्थना किया, परंतु तूने सुधि मेरी नहीं लिया। मैंने सारे नियमों को पालन किया। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। हमने दुख उठाया परंतु तूने ध्यान नहीं दिया। सुनो उपवास के, बस जितना बोलता उतना ही पढ़ना, 4 तक ही पढ़ना, ठीक है ना। हालेलुया, हालेलुया। उपवास के दिन, सुनो उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा ही पूरी करते हो, और अपने सेवकों से कठिन कामों को करवाते हो। अपने सेवकों से, अपने लोगों से कठिन काम करवाते हो, दबाव में रखते हो। सुनो तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हो और दुष्टता से घूंसे मारते हो। दुष्टता से दूसरे को घूंसे मारते हो। घूंसा मारना मतलब कि मारना, मारपीट करना, झगड़ा करना, सताना। किसी मैटर में तुम क्या करते हो? आपस में लड़ते झगड़ते हो और दूसरे को सताते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, जैसा उपवास तुम लोग आजकल रखते हो। आजकल लोग कैसे रखते हैं? बचन, आजकल विश्वासी लोग ऐसा उपवास रखते हैं, घर में जाके लड़ते और झगड़ते हैं। वचन कहता कि आजकल लोग उपवास ऐसा रखते हैं, विश्वासी लोग कलीसिया में से जाते हैं, लड़ते झगड़ते, चोरी, निंदा, शिकायत, बेविचार, गाली गलौज सब कुछ करते हैं। ऐसा उपवास आजकल के लोग रखते हैं। उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं जा सुनाई देगी। इस वजह से तुम्हारी जो प्रार्थना है वो यीशु के पास नहीं जा पाती है और तुम कुछ सक्सेस नहीं हो पाते हो और तुम परेशान रहते हो। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मैंने कहा था कि प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती है मेरे भाइयों बहनों। यही कारण है कि प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, क्योंकि आप लड़ते हो, उपवास रखते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो, निंदा करते हो, शिकायत करते हो, ठट्ठा करते हो, मारपीट करते हो, इसीलिए आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। ठीक है ना। दूसरा हम पढ़ेंगे, तो फिर क्या करना चाहिए? आपको पढ़ना है, जितना बोलूंगा उतना ही पढ़ना ब्रदर, ठीक है ना। आपको क्या करना चाहिए? जानकारी 58 का 5 पढ़िए, फिर 7 पढ़िए, फिर 9, 10। क्या करना चाहिए वो देखिए। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वचन कहता कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, जिससे मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार रहते हो? क्या तुम इस प्रकार करते हो कि बस खाली लड़ते झगड़ते हो? तुम इस प्रकार करते हो, अपने आप को दीन करते हो। जो उपवास होते हो तो कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे तो क्या दूसरा गाल करते हो? कहते हो नहीं, वो एक गाल पे थप्पड़ मारा तो उसको मैं 4 बार मारूंगा। क्या तुम ऐसा करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना? नहीं, हो गया ना 5, अभी 7 में जाओ। बड़ा है ना, ठीक है, पढ़िए। क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना और नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? क्या तुम सारे नियमों को ही प्रसन्न करने का दिन कहते हो? क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना? वचन कहता कि अपनी रोटी भूखों को बांट दो। जो भूखे हैं, जिनके घर में खाना नहीं है, जिनके घर में राशन नहीं है, या जो परेशान है, जो खाने को मर रहे हैं, उनके घर में अपने खाने को बांट देना। क्या परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है? इससे नहीं खुश होता है? अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना। अनाथ और मारे मारे फिरने वाले लोगों को अपने घर ले आना, उनकी सेवा टहल करना। किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, किसी को नंगा देख करके वस्त्र को पहनाना, और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। अपने जात भाइयों को अपने से न छुपाना, यही सब करना चाहिए। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। जब तुम ये सब करोगे तो परमेश्वर आपको उत्तर देगा। तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। जब तुम दुहाई दोगे तो परमेश्वर कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करेगा और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे।
यदि तू अधेर करे और उंगली उठाए या दुष्ट बात करना तू छोड़ दे, अधेर करना और उंगली उठाना, रुकिए, वचन कहा था तब तू अधेर करे और उंगली उठाए। अधेर करना मतलब अन्याय करना, उंगली उठाना मतलब निंदा शिकायत ठट्ठा करना। बोलते भैया वो ऐसे हैं, फलाने वैसे ढकाने वैसे, है कि नहीं? आजकल ये सब चर्चाएं हमारे मसीह भाई बहन में ज्यादा चलती हैं, है कि नहीं? तो जब उंगली हम उठाते हैं और अधेर करते हैं तो क्या होता है, वो आशीष नहीं आ सकती है। जब तुम ये सब करना छोड़ दोगे, अधेर करना और उंगली उठाना दूसरे के ऊपर, तो क्या हो जाएगा आगे? उदारता से भूखे की सहायता करें, और उदारता से भूखे लोग जो होते हैं उनको खाना खिलाना, और दीन दुखियों को संतुष्ट करें, और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, जो दीन दुखी हैं उनकी सहायता और मदद करे। तब अंधियारे में प्रकाश चमकेगा, तब अंधियारे में तुम्हारा प्रकाश चमकेगा, और तेरा घोर अंधकार, और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। का सा उजियाला हो जाएगा। 10 तक बस। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आइए हम देखते हैं फिर से वही, ये सब करने से क्या होगा? अगर हम वचन पे चलेंगे तो क्या हो जाएगा? हम वचन को फॉलो करेंगे, जो वचन मैंने अभी बताया है, तो उससे क्या हो जाएगा? आशीष कैसे आएगा? आइए पढ़ते हैं 58 का 8 पढ़ा, 8, 9, 10 खाली है, 8, 9, 10। अगर आप परमेश्वर की वचन को मानेंगे, परमेश्वर की वचन पे चलेंगे, जो आज आपने सुना है उपवास में, तो आपके साथ क्या हो जाएगा उसे हम देखते हैं। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। वचन कहता कि सुबह सुबह, पौ फटना मतलब सुबह सुबह तेरा प्रकाश जो है क्या करेगा? सूर्य के समान चमकेगा तेरे शरीर के अंदर से, और लोग तुझे देख करके चंगे हो जाएंगे। तुम्हारी समस्याएं, तुम्हारी बीमारियां यीशु के सामर्थ्य नाम में तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे समाज से निकल कर चली जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य में। और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। और वचन कहता कि तुम खुद चंगा हो जाएगा और दूसरे को भी तुम चंगा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। वचन कहता कि परमेश्वर तेज और परमेश्वर का सामर्थ तुम्हारे आगे आगे चलेगा जहां तुम जाओगे। यहोवा का तेज तेरे पीछे तेरी रक्षा करेगा। वचन कहता कि यहोवा परमेश्वर जब तुम वचन को सुनोगे तो वह तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे आगे पीछे, उसके दूत तुम्हारे आगे पीछे चलेंगे। तुम्हें सारी समस्याओं से, दुख से, क्लेश से, कैंसर से, बीमारी से, समस्या से परमेश्वर का दूत और परमेश्वर तुझे बचाएगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। वचन कहता कि जब तुम पुकारेगा कि हे मेरे प्रभु तू कहाँ है, मैं परेशान हूँ, हताश हूँ, निराश हूँ, बीमार हूँ, मैं मर रहा हूँ, मेरे प्रभु तू कहाँ है? वो कहेगा मेरे बेटे मैं तुम्हारे बाजू में खड़ा तुम्हारे पास में हूँ। तू दुहाई देगा और यहोवा कहेगा मैं यहाँ हूँ। वचन कहता है कि तुम दुहाई देगा, वो मेरे प्रभु मैं मर रहा हूँ, ओ मेरे प्रभु मैं तकलीफ में हूँ, ओ मेरे प्रभु वो मुझे सता रहा है, ओ मेरे प्रभु मैं तो परेशान हो चुका हूँ। वो कहेगा मेरे बेटे मैं तुम्हारे पास में हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें आशीष कर रहा हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। कहता कि मेरे बेटी मेरे बेटे, यदि तू अधेर करना और उंगली उठाना, दूसरे की निंदा करना वो छोड़ दे, तू सारी बातों को सह ले, एक तरफा तू यदि प्यार करे तो मैं जीवन में तेरे आगे और पीछे चलूंगा। और फटते ही तेरा अंधकार तेरे अंदर से निकल जाएगा। वो जीत होती जो मैंने सामर्थ दिया है वो तेरे पास चमकेगा और तुझे और तेरे लोगों को चंगाई और आशीष देगा। उदारता से भूखे की सहायता करें। उदारता से भूखों को खाना खिलाना और दीन दुखियों को संतुष्ट करें। दुखियों को बस तू मदद करते रहना। तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। अंधियारा रहेगा जब तुम रोते रहोगे, तुम्हारा परिवार रोते रहेगा, प्रभु मेरे लिए कोई मार्ग नहीं है, मैं तो मर चुका हूँ, मैं तो बेकार हो चुका हूँ। वो अंधियारे को दर्शाता है। वचन कहता कि तेरे अंदर से ज्योति निकलेगी और वो चंगी कर देगी मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप चंगे हो जाएंगे, दोपहर के समान उजियाला हो जाएगा। और जहां तुम जाएगा वहां उजाला हो जाएगा। जिसके घर में, जिसके धंधे पे, जिसके परिवार में जाएगा, तुम्हारे अंदर से वो सामर्थ, वो आशीष निकलेगा, उसके घर को उजियाला कर देगा। वो जानेंगे कि जिंदा खुदा, जिंदा ईश्वर यीशु मसीह है, वो जानेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आगे कुछ है? पढ़िए। हो गया। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर।
मेरे भाइयों बहनों, वचन कहता कि जब तुम सारी वचनों को मानोगे तो मैं तुम्हारे आगे और पीछे चलूंगा। वचन कहता जो तुम मेरी वचनों को मानोगे, जो मैंने आज कहा है, उपवास हो तो भी, नहीं हो तो भी, तो तुम्हारे आगे और पीछे मैं चलूंगा, तुम्हारे अंदर से एक ज्योति निकलेगी। वचन कहता कि जब तुम पुकारेगा, ओ मेरे प्रभु, तूने मेरे साथ बहुत काम किया है, तूने मुझे बहुत आशीष दिया है, लेकिन फिर मैं फंस गया हूं, कहीं ना कहीं फंसा हूं प्रभु। प्रभु कहेगा मेरे बेटे मैं इधर हूं, मेरे बेटी मैं इधर हूं, और वो तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें उस दुष्ट से बताएगा जो तुम समस्याओं में, दुख में, क्लेश में, कैंसर में फंसे हुए हो। प्रभु यीशु मसीह आपको बचाएंगे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। कहिए प्रभु मुझे चमका दे, प्रभु मुझे चमका दे, मेरे अंदर एक ज्योति चमका दे, मेरा जीवन बदल